आइए आज शाम मेरे साथ देखिए नए अहदनामा में मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब है और उसकी 5वीं और 6ठी 2 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 5 थ्रू 6। फिर सुनिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब है और उसकी 5वीं और 6ठी 2 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। जी मुक़द्दस कलाम में लिखा है, जी सुनिए, मुक़द्दस कलाम में यूं लिखा है, और जब तुम दुआ करो और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो वो इबादत खानों में इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज चूँकि दुआया और शिफाया इबादत है, तो इस ताल्लुक़ से हम कलाम को सीखेंगे दुआ के हवाले से। और जो टॉपिक है, उन्वान है, वो है पोशीदगी में दुआ और यकीनी अजर। पोशीदगी में दुआ और यकीनी अजर। मत्ती छठा बाब 5वीं और 6ठी आयात को हमने तिलावत किया है और हमने इस तिलावत में सुना है यीशु अपने शागिर्दों से हम कलाम है और उनको बेनिफिट्स बताते हैं सीक्रेट प्रेयर के, कि पोशीदगी की दुआ के क्या फ़वाइद हैं। यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा तरजीह दी, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि वो चीज़ जो यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी में उसकी हॉबी रही है, यीशु का मशगला रहा है, वो थी प्रेयर, दुआ। और यीशु ने दुआ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और आज भी खुदा दुआ करने वाले लोगों को बहुत पसंद करता है। आप पुराने अहदनामे को पढ़ें तो वहाँ पर भी जितने लोग दुआ गो थे वो सब खुदा को बहुत पसंद थे, और जो दुआ गो थे वो रिवाइवलिस्ट थे, और जो दुआ गो हैं वो रिवाइवलिस्ट हैं, और जो दुआ गो होंगे वो रिवाइवलिस्ट होंगे, क्योंकि बेदारी का ताल्लुक दुआ के साथ है। अगर दुआ नहीं है तो बेदारी नहीं आ सकती। अगर बेदारी चाहिए तो उसके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। अक्सर एलिया के बारे में कहा जाता है कि एलिया ने घुटनों के बल दुआ की और आसमान को बंद कर दिया, और फिर एलिया ने दुआ की तो आसमान खुल गया और बारिश हुई। एलिया ने दुआ की तो आसमान से आग आई। अब वो एलिया जो आसमान को बंद कर सकता है, उसके पास इख्तियार है। वो एलिया जो आसमान को खोल सकता है और बारिश आ सकती है। वो एलिया जो दुआ करता है और खुदा आसमान से आग को नाजिल करता है। क्या हम सब भी उस एलिया की तरह उसी इख्तियार को लिए हुए ऐसा कुछ कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। और वो चैलेंज क्या है? टू बी अ प्रेयर वॉरियर। हमें दुआया जंगजू बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाएं, आपके सर्कमस्टांसेस बदल जाएं, तो उसके लिए आपको दुआया मर्द, दुआया औरत बनना पड़ेगा।
आमीन। यीशु की जिंदगी में, जमीनी जिंदगी में जो तरजीहाती चीज थी वो दुआ थी, और यीशु पोशीदगी में दुआ करना ज्यादा पसंद करते थे। मैं अक्सर यीशु की 3 खिदमात के बारे में बताता हूं, और बहुत दफा अपने सरमन्स में भी बता चुका हूं, बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि यीशु की ज़मीन पर जो खिदमत थी उसमें 3 अहम खिदमत थी यीशु की। कौन कौन सी? नंबर 1 अवामी खिदमत, नंबर 2 निजी खिदमत, और नंबर 3 पोशीदा खिदमत। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? अवामी खिदमत, इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक मिनिस्ट्री। क्या? पब्लिक मिनिस्ट्री, अवामी खिदमत। और दूसरी थी निजी खिदमत, प्राइवेट मिनिस्ट्री। और तीसरी थी पोशीदा खिदमत। ये कौन सी है? सीक्रेट मिनिस्ट्री। अब अवामी खिदमत में क्या होता? यीशु सुबह सवेरे उठते, अपने शागिर्दों के साथ एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते और खिदमत का काम अंजाम देते। सारा दिन तालीमात देते, लोगों की जिंदगियों में मौजज़े करते, शिफाएं बांटते, यहां तक कि लोगों को खाने भी खिलाते। ये थी यीशु की अवामी खिदमत। सारा दिन अवाम में रहते थे यीशु, लोगों के बीच में रहते थे। और फिर शाम के वक्त जब यीशु की अवामी खिदमत ख़त्म हो जाती तो यीशु अपने शागिर्दों के साथ अलहदा हो जाते, और वो थी यीशु की प्राइवेट मिनिस्ट्री, जिसमें फ़कत यीशु और यीशु के शागिर्द दुआ करते थे। और यीशु उनको वो सब कुछ जो सुबह यीशु ने प्रीच किया होता उनको उसके बारे में सिखाते, क्योंकि यीशु जब कलाम सुनाया करते थे तो उसमें ऐसी भेद की बातें, ऐसी अमीक बातें कर जाती थी जो आम लोगों की समझ से बालातर होती थी। यहाँ तक कि कभी कभी जो सरदार कायन होते थे, यहाँ तक कि कभी कभी जो शरीयत के उल्मा थे, ये बातें उनकी भी समझ से बाइद हो जाती थी। हालांकि वो बहुत एजुकेटेड होते थे, बहुत पढ़े लिखे होते थे, उनको भी समझ नहीं आती थी यीशु की बातों की। तो यीशु अपने शागिर्दों को वो पैराबल्स, वो तमसीलें जो यीशु मॉर्निंग में कहते, अवामी खिदमत में कहते, वो शाम को उनको सिखाया करते थे। आप कह लें कि वो सेमिनरी होती थी जिसमें यीशु अपने शागिर्दों को ट्रेनिंग देते थे। और जब वो सेमिनरी ख़त्म हो जाती चंद घंटों के बाद, तो यीशु अपने शागिर्दों को कहते, अब तुम आराम करो। और कहीं कहीं तो हम पढ़ते हैं गॉस्पल्स में कि यीशु अपने चंद शागिर्दों को साथ ले जाया करते थे पहाड़ पर दुआ करने के लिए। यीशु दुआ करते रहते और सुते रहते। यीशु दुआ किया करते थे, वो चूंकि इंसान थे, बदन रखते थे, सो जाते थे। बदन तो यीशु भी रखता था, लेकिन यीशु, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि अपनी कमिटमेंट में कितने पक्के थे यीशु। पोशीदा मिनिस्ट्री में यीशु सारी रात बाप के कदमों में दुआ में ठहरे रहते थे और अगले दिन का प्लान लेते थे बाप से। ठीक? आज अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में कुछ फिनोमिनन करे, कुछ अजीबो गरीब करे, तो उसके लिए हमें भी सीक्रेट प्रेयर करनी पड़ेगी, पोशीदगी में दुआ करनी पड़ेगी। अब पोशीदगी में दुआ करने के लिए हमें मज़बा चाहिए। यीशु के बारे में आपको बता रहा हूं कि यीशु पोशीदगी में दुआ करते थे। और यहां पर मत्ती की इंजील के 6 बाब की 6 आयत में जो पोशीदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। अब ये पोशीदगी की दुआ के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है क्रुप्टोस। क्या? क्रुप्टोस। क्रुप्टोस का मतलब क्या है? क्रुप्टोस को इंग्लिश में हम कहेंगे हिडन, कंसील्ड और सीक्रेट प्लेस। ऐसी जगह, ऐसा मकाम जहां मुकम्मल खामोशी होती है, जहां इंसानी अक्लो हरकत ना हो। क्या आपके घरों पर कोई ऐसी जगह आपने बनाई हुई है? कोई ऐसा कॉर्नर आपने रखा हुआ है जिसको आपने
सीक्रेट मकाम का नाम दिया है, सीक्रेट प्लेस का नाम दिया है, जिसको आप अपना क्रिप्टोस बोलते हैं, कि ये वो जगह है जहां मैं दुआ करता हूं, जहां मैं दुआ करती हूं, और वहां पर खामोशी हो। अब चूंकि हमारे घर इतने बड़े नहीं हैं कि हम अलहदा से एक कमरा दुआ के लिए मुख्तस कर दें, तो उसका एक बेहतरीन हल मैं आपको बताना चाहता हूं कि या तो आप रात के पहरों में दुआ करें, जब सब सो जाते हैं, खामोशी हो जाती है, गली मोहल्ले में शोर नहीं होता, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रे। या आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, जब खामोशी होती है, तो उस वक्त आप अपनी उस जगह को जहां आप बैठे हैं उसको आप क्रिप्टोस कंसीडर करें और खुदा के हज़ूर झुक जाएं। राइट? अब यीशु की जो क्रिप्टोस थी वो कहां पर थी? पहाड़ के ऊपर। अवाम में यीशु दुआ में नहीं ठहरते थे, अवाम में तालीम देते थे, दुआ सीक्रेट करते थे, मौजे अवाम में करते थे, लोगों में करते थे, लेकिन मौजों को रिसीव सीक्रेट प्लेस पर करते थे। आमीन। जिस अंदाज से यीशु दुआ किया करते थे, अब वही अंदाज यीशु ने इम्पार्ट किया है अपने शागिर्दों में। जो काम यीशु खुद करते थे वो दूसरों को भी सिखाते थे। ये नहीं कि आप यीशु कोई नहीं सिखाते थे, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आलिम बेअमल, कि वो खुद कुछ नहीं करते, दूजिਆਂ ਨੂੰ बड़े बड़े मशवरे देंगे, तुसी इंज भी कर लो, इंज करके वेखो तो इंज हो जाएगा, तो अपना कोई तजर्बा नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। समझ रहे मेरी बात? तो जिसका अपना तजर्बा नहीं है वो किसी को तजर्बा क्या दे सकता है ना? तो यीशु मसीह आलिम बाअमल थे, आलिम बेअमल नहीं थे। यीशु जो खुद करते थे वही दूसरों को सिखाते थे, जो खुद नहीं करते थे वो दूसरों को नहीं बताते थे। ठीक? अब यीशु मसीह ने जो अंदाज यीशु का था उसी को इम्पार्ट किया है अपने शागिर्दों में, और उनको सिखाया है कि तुम्हें सीक्रेट में दुआ करने की ज़रूरत है, पोशीदगी में दुआ करने की ज़रूरत है। और पोशीदगी में दुआ क्यों की जाए? रीज़न, वजह, क्या फ़ायदा होगा उसका, उसके क्या फ़ायदे हैं? What are the benefits to pray in secret? तो सुनिए, इसके 4 फ़ायदे हैं, 4 बेनिफिट्स हैं। कौन कौन से वो फ़ायदे हैं? नंबर 1, पोशीदगी में दुआ हमें खुदा की मर्जी को पूरा करने का जज्बा देती है। हालेलुया। पोशीदगी में दुआ क्या करती है? हमें खुदा की मर्जी को पूरा करने का जज्बा। मैं चाहूंगा भाई शर्जील पढ़ें इस हवाले को। लूका 9वां बाब है और उसकी 22वीं आयत, और उसके बाद यूहन्ना 6ठा बाब और उसकी 38वीं आयत। ये 2 हवाले ज़रा पढ़िए मेरे लिए। पोशीदगी में की जाने वाली दुआ हमें खुदा की मर्जी को पूरा करने का जज्बा देती है। जी। और कहा जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए। यीशु ने कहा जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीहा उसे रद्द करें। जी, उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए, और वो कत्ल किया जाए, और तीसरे दिन जी उठे, और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। ये था यीशु का जज्बा। यीशु क्यों सारी सारी रात पहाड़ पर दुआ किया करते थे? मैं सोचता था इस बात के बारे में कि यीशु तो खुदा का बेटा है, वो तजस्सुम लेकर इस दुनिया में आया था, वो बशर बनकर आया था, लेकिन था तो खुदा का बेटा, है ना? था तो कुदरतों का मालिक। लेकिन फिर यीशु को सारी रात दुआ करने की क्यों जरूरत पड़ती थी? यीशु सूबेदार को कहते हैं कि जा तेरा नौकर ठीक हो जाएगा, और जब वो वहां पहुंचा तो उसने पूछा ये कब ठीक हुआ था?
हाँ जी, वक्त क्या था? बाय द टाइम ही वॉज विद जीसस, बाय द टाइम, जिस वक्त वो यीशु के पास था, वो उसी घड़ी शिफा पा गया। हालेलुया। वजह, यायर की बेटी मर चुकी है। लोग यायर को आके कह रहे उस्ताद को तकलीफ ना दे, वो मर चुकी है। यीशु कहता है मरी नहीं, सो रही है, मैं उठा लेता हूं, कोई बात नहीं। ठीक। लाजर 4 दिन का मरा हुआ शख्स कब्र में पड़ा है, और यीशु कब्र के पास जाके कहता है पत्थर हटाओ, मैं इसको निकालता हूं। क्या वजह थी इसके पीछे? वजह यह थी कि वो कुदरतों का मालिक था। तो फिर दुआ क्यों करता था? क्यों दुआ करने की जरूरत पड़ती थी यीशु को? वो तो खुदा का बेटा है, वो तो खुदा का बेटा था। और एक और खास बात, यीशु ने कभी अपने रूहानी इख्तियार को अपनी जिस्मानी जरूरतों के लिए पूरा नहीं किया था। He never used his spiritual authority against his physical needs. कभी भी उसने अपने रूहानी इख्तियार का नाजायज फायदा नहीं उठाया था। वो कुदरतों का मालिक था, लेकिन इसके बावजूद उसको बाप के हुजूर में झुककर मुकाशफा लेना पड़ता था। ये था सीक्रेट यीशु की कामयाब खिदमत का। इब्रानियों का मुसन्निफ यीशु के बारे में कहता है, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी। ताबेदारी, फर्माबरदारी लेगेसी नहीं है, ये मिरास नहीं है, ये सीखनी पड़ती है। ताबेदारी सीखी जाती है, और यीशु सारी रात पहाड़ पर बाप से ताबेदारी सीखता था। सारी सारी रात खुदा बाप के हुजूर में बैठकर यीशु अगले दिन का मुकाशफा लेता था, और कुदरत से भरा हुआ जब बाहर निकलता तो बदरूहें चिल्लाना शुरू कर देती, और बीमार शिफा पाते, और अंधे देखने लगते, और लंगड़े चलने लगते, क्योंकि यीशु की रातें खुदा बाप के हुजूर में गुजरती थीं। आमीन। सो जिसकी रातें सजदों में गुजरती हैं, उसके दिन मौजों में गुजरते हैं। दूसरा हवाला पढ़िए, यूहन्ना 6:38। जज्बा क्या था यीशु का? क्या जज्बा था यीशु के अंदर? हालेलुया। 6:38 जी। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए यीशु फरमाते हैं, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि हूं अपनी मर्जी के मुआफिक अमल अपनी करूं, मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की कि मर्जी के अपने मुआफिक भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। अपनी मर्जी तो चाहता नहीं, अपनी खुशी तो चाहता नहीं, मेरी खुशी इसमें है कि मेरे बाप की खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। और ये जज्बा हम सब के अंदर होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा बाप के लिए गुजारें, खुदा बाप के लिए जिएं। पौलुस ने इस बात का इजहार इस तरह से किया है। पौलुस कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये जज्बा हमें दुआ में मिलता है। यीशु के अंदर ये जज्बा जोश मारता था कि जिस काम के लिए मेरे बाप ने मुझे भेजा है, मुझे उसे हत्तल मकदूर पूरा करना है। मुझे सलीब का दुख उठाना है, मुझे सारी दुनिया की निजात का काम करना है। और जब सारी दुनिया के लिए निजात का काम कर चुकूंगा तो मेरे बाप की मर्जी पूरी होगी। और इस मर्जी को पूरा करने में यीशु हमतनगोश रहते थे, हर वक्त इसी के लिए कोशा रहते थे कि मेरे बाप की मर्जी पूरी होती रहे। आज हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम खुदा की मर्जी को पूरा करने में नाकाम होते हैं। कहीं ना कहीं हम खुदा की मर्जी को पूरा कर नहीं पा रहे होते। आज अगर हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में तरजीह देना शुरू कर देना, तो फिर खुदा हमेशा हमें वो देगा जो खुदा चाहता है कि हम पाएं, और जो खुदा जानता है कि हमारे लिए बेस्ट है। आज हम वो नहीं लेना चाहते जो खुदा चाहता है कि बेस्ट है, आज हम वो लेना चाहते हैं जो हमें बेस्ट लगता है। ठीक।
और हम चूंकि इंसानी अक्ल से सोचते हैं, तो इंसानी अक्ल से सोचते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुदा की निगाह में हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, हम उनको पाना चाहते हैं। और जब हम अपने जोर से जबरदस्ती करके कभी कभी चीजों को पा लेते हैं हम, लेकिन उसके बाद हमें दुख उठाना पड़ता है, उसके बाद हमें पछतावा होता है कि काश ऐसा ना होता तो बेहतर था। ज़बूर नवीस लिखता है, उसने उनकी मुरादें तो पूरी की मगर उनकी जान को सुखा दिया। कभी कभी यह भी काम होता जाए। तो बेहतर यह है कि आपको जो कुछ चाहिए आप उसको खुदा बाप के हुजूर में रखें कि खुदा बाप अगर तेरी मर्जी इस बात में है तो ऐसा हो जाए, वरना मैं तेरे ताबे हूं। ठीक, मेरा रवैया नहीं बदलेगा, मैं तेरे बारे में बदगुमान नहीं होऊंगा, बल्कि तेरी पाक मर्जी मेरी ज़िंदगी में पूरी होती रहे। मुझे ऐसा जज्बा अता कर, और ये जज्बा दुआ देती है। दूसरा फ़ायदा क्या है सीक्रेट प्रेयर का? ये दुआ हमें रहम दिल बनाती है। क्या बनाती है? रहम दिल बनाती है, कंपैशनेट करती है हमें। कंपैशन मिलता है सीक्रेट प्रेयर से। मत्ती 9वां बाब है और 36वीं आयत को पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36 जी। और जब उसने भीड़ को देखा, सुने, लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, उसको लोगों पर तरस आया कि वो उन भेड़ों की मानंद, वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा ना हो, जिनका चरवाहा ना हो, खस्ताहाल और प्रागंदा थे। यीशु की सिफ्ते आला थी कि उसको लोगों पर तरस आता था। वो रहम दिल था, और लोगों को देखकर उसका रवैया सख्त नहीं हो जाता था, उसका दिल सख्त नहीं हो जाता था, बल्कि लोगों को देखते ही वो तरस से भर जाता था। हालेलुया। और उसके तरस की एक और मिसाल लाजरस की कब्र भी है, जहां खड़ा होकर यीशु रोया भी था। ठीक, उसके आंसू निकले थे। ये उसके तरस की एक बड़ी मिसाल है। वो जब अपने बच्चों को, अपने बेटों बेटियों को मुश्किलात में देखता है, तो आप ये ना समझा करें खुदा चुप कर गया है, खुदा लुक गया किते। वो आपके हालात को देख रहा होता है और आपके लिए तरस से भरा हुआ होता है। अगर उसे कोई चीज़ काम नहीं करने देती तो वो हमारी सख्त दिली होती है। हम मौजज़ा लेने के लिए तैयार नहीं होते, हम खुदा के बारे में बदगुमान रहते हैं, हमारा तसव्वुर खुदा ख़राब रहता है। पता है, हमारे अंदर खुदा की एक तस्वीर होती है जो बड़ी कलरफुल हमें लगती है उस वक्त जब हालात अच्छे होते हैं। हम कहते हैं खुदा महान है, खुदा मुहीब है, खुदा उत्तम है, खुदा जलाली है, खुदा पवित्र है, खुदा अजीब मुशीर है, खुदा फतहमंद है, खुदा अर्जुमंद है, उसके जैसा कोई नहीं है, मबूदों में फ़कत वो ही जिंदा खुदा है। लेकिन जो ही हालात ख़राब होना शुरू होते हैं, वो कलर्स आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि खुदा की तस्वीर जो हमारे अंदर कलरफुल थी वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, और हम कहते हैं रब कुछ नहीं करता साढ़े वास्ते। बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। वो तब भी कंपैशनेट रहता है, वो तब भी तरस से भरा रहता है, वो तब भी रास्ता ढूंढ रहा होता है कि वो आपके लिए काम करे, आपकी जिंदगी में काम करे। ठीक, हमें कभी भी सख्त दिली को नहीं अपनाना, बल्कि हमें खुदा के हुजूर में अपने आप को ट्रांसपेरेंट करना है। हमें उसके हुजूर में अपने आप को झुकाए रखना है, क्योंकि वो रहम दिल है और वो तरस करना पसंद करता है। वो आपकी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है, और वो ना सिर्फ खुद तरस करता है, ना सिर्फ खुद रहम दिल है, बल्कि वो ऐसी रहम दिली हमारे अंदर भी देखना चाहता है। वो हमें भी चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी तरस से भरे रहें। अमाल की किताब के 3 बाब की पहली 10 आयत में हम एक वाकया पढ़ते हैं। वो शख्स जो जन्म का लंगड़ा था,
कलाम में लिखा है वो उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी, मैच्योर, और हैकल के खूबसूरत दरवाजे के पास वो मांगता था। और उस खूबसूरत दरवाजे के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हरायोस, जिसका मतलब है अपॉइंटेड टाइम, मुकर्ररा वक्त। वो वहां पर मांगा करता था, और जब रसूल वहां पर आए तो रसूलों ने उसकी तरफ देखकर उसको पैसे नहीं दिए। पैसे भी दे सकते थे वो, ठीक, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने उसको उसके लिए आसमानी खजाने खोल दिए। उन्होंने कहा रुपया पैसा तो तुम यहां से रोज घर पे लेके जाते हो, आज हम तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हें कभी नहीं मिला। ठीक, क्यों? क्योंकि उनको उस पर तरस आया। अगर तरस ना आता तो फिर शायद शिफा जारी ना होती, तरस ना आता तो आसमान ना खुलता, तरस ना आता तो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मिरेकल ना होता। तो अगर यीशु मसीह रहम दिल था, रहम दिल है, तो उसके लोग भी रहम दिल हैं, और उनके वसीला से ये बड़ा मौजज़ा हुआ। आमीन। मुझे याद है पिछले साल मैं यूएसए में था, और फिलाडेल्फिया से कैलिफोर्निया के लिए मुझे 2 फ्लाइट्स चेंज करनी थी। तो पहली फ़्लाइट जो फिलाडेल्फिया से उसने उड़ान भरी, तो तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरे बिल्कुल बराबर में एक गोरी बैठी हुई थी। तो उसने मुश्किल सांस लेने शुरू कर दिए, औखे औखे सांस लापे उन्हों, और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, और मेरी तरफ देख के कहती है मुझे सांस नहीं आ रहा, आई कैन हार्डली ब्रीथ। तो मैंने उसको कहा कि अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। उसने कहा जी आप मेरे लिए दुआ करें, और मैंने उसके लिए जो ही दुआ की वो बहन छोटे बच्चों की तरह खराटे मारने लगी और सो गई, और तब तक सोई रही जब तक जहाज़ शिकागो के एयरपोर्ट पर नहीं उतर गया। और जो ही लैंडिंग हुई उसने मेरी तरफ देखा, स्माइल की, मैंने उससे पूछा आप ठीक हैं? तो कहने लगी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आपकी दुआ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी की, अपना बैग उठाया और अगली फ़्लाइट के लिए रवाना हो गया। सो हमारे अंदर ये कंपैशन रहना चाहिए, ताकि जहाँ पर भी हम लोगों को मुसीबत में देखते हैं, परेशान हाल देखते हैं, हम फ़ौरन उनके लिए अवेलेबल हो जाएं। हम फ़ौरन उनके लिए जो कुछ बेस्ट हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। सो सीक्रेट प्रेयर हमें क्या करती है? रहम दिल बनाती है। पहला पॉइंट क्या था? सीक्रेट प्रेयर हमें खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए जज्बा अता करती है। नंबर 2, सीक्रेट प्रेयर हमें रहम दिल बनाती है। नंबर 3, ऐसी दुआ सीक्रेट प्रेयर बाइस से एतराफ़ होती है। हम कभी कभी दूसरों के सामने एतराफ़ नहीं कर सकते। इज्तिमाई दुआ जब कर रहे होते हैं हम उस वक़्त एतराफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत सारी गलतियां होती हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत होती है। हम इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। पौलुस रसूल कहते हैं जिस नेकी को मैं करने का इरादा करता हूँ वो मुझसे नहीं होती, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। इंसान है, और जब तक इस बदन के अंदर है हम कामिल नहीं हो सकते। इसीलिए पौलुस लिखते हैं अभी तो धुंधला सा दिखाई देता है, फिर रूबरू देखेंगे जब इस बदन में से बाहर निकल आएंगे। तो जब तक इस बदन के अंदर है हमें इतराफ़ करने की ज़रूरत है, हमें कन्फेशन की ज़रूरत रहती है कि हम अपनी गलतियों ख़ताओं के लिए खुदा के ज़रूर कन्फेस करते रहें। याकूब रसूल का ख़त है 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़िए मेरे लिए। इसके बाद ज़बूर नंबर 32, साम 32 उसकी 3री आयत से 6ठी आयत तक। जी, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाह का इतराफ़ करो, और एक दूसरे के लिए दुआ करो, और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ, ताकि शिफा पाओ। अच्छा, चलते चलते मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इतराफ़ हर किसी ना भी नहीं करना। समटाइम्स आप अगले बंदे को समझ रहे होते कि ए भाई होरी बहुत रूहानी आ, मेरी भैन बड़ी रूहानी है तो मैं इहदे नाल शेयर करनी आ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुआ करने की बजाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਣਾ शुरू कर देंगे ने। ठीक, आपके बारे में दूसरों को बहुत कुछ बताना शुरू कर देते हैं, और जो बात आपने नहीं की उसको भी एग्जैजरेट करते हैं, उन्होंने वधा चढ़ा के दसते हैं।
तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, बल्कि हकीकी लोग जो वाकई आपके लिए शफात कर सके, जो वाकई आपके लिए रखने में खड़े हो सके, उनके साथ अपने गुनाह का इतराफ़ करें। सबसे पहले खुदा के हजूर सीक्रेट में करें, राइट। ज़बूर 32 और उसकी 3री आयत से 6ठी आयत तक भाई पढ़ेंगे। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाहों को हाँ मान जी लिया, सुने, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया, और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाहों की बदी को माफ किया, तूने मेरे गुनाहों की बदी को माफ किया। ये है फायदा सीक्रेट प्रेयर का, जिसमें आप और खुदा हो और तीसरा कोई ना हो। तो आपका दिल तसल्ली पाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक, और आपको माफ़ी भी मिल जाती है। तो समटाइम्स तुसी बंदियां दे अगे इकरार करते होंदे हो, वो माफ़ी मिलन दी बजाय वो इन्ना रगड़ा देंदे ने, ठीक, कि आपको इंसानों से भी नफरत होने लगती है और आप खुदा के ज़ोर भी झुकना बंद कर देते हैं। तो इस बात के लिए भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि तुसी दुआ ली कह किनू रहे हो। समझ आ रही मेरी बात की? तो बेहतरीन तरीका है कि आप खुदा के ज़ोर झुकें, क्योंकि पोशीदगी की दुआ बाइसे इतराफ़ होती है। इट मेक्स अस, इट ब्रिंग्स कन्फेशन इन आवर लाइव्स, राइट। नंबर 4, चौथा और आखिरी पॉइंट है, पोशीदगी की दुआ हमें शफात करना सिखाती है। पोशीदगी की दुआ हमें शफात करना सिखाती है। यूहन्ना 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 19वीं आयत तक, ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे, ये लंबा है। 6ठी आयत से 19वीं आयत तक, यूहन्ना 17वां बाब 6ठी आयत से 19वीं आयत तक यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए शफात की अपने बाप के हुजूर में। और ये दुआ यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने की थी। क्यों? ताकि वो जाने कि यीशु उनके लिए क्या शफात कर रहा है, यीशु उनके लिए किस बात के लिए दुआ कर रहा है। ओके, इब्रानियों 7:25 ये पढ़ दीजिए मेरे लिए। इब्रानियों 7:25, पोशीदगी की दुआ में हम शफात करना सीखते हैं। इट टीचेस अस इंटरसेशन। यस जी, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, सुने, इसीलिए उसके वसीला से जो खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता वो है। उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा है। हालेलुया। यीशु हमारी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। इसलिए जो कोई उसके पास आता है, ना आधी निजात मिलती है, ना अधूरी निजात मिलती है, बल्कि पूरी पूरी निजात मिलती है। हालेलुया। वो हमारी शफात के लिए जिंदा है। अगर वो हमारे लिए शफात करता है तो फिर हमारा ये हक है कि हम दूसरों के लिए शफात करें, ठीक, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। हम क्या हैं? क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन का मतलब क्या है? जस्ट लाइक क्राइस्ट, मसीह जैसा। तो अगर हम मसीह जैसे हैं तो फिर हमें मसीह की तरह कंपैशनेट भी होना है, हमें मसीह की तरह पैशन से भी भरे रहना है, हमें मसीह की तरह दूसरों के लिए शफात भी करते रहना है। सो 4 की वर्ड्स हमने आज सीखे हैं, 4 कुलीदी अल्फाज जो हमें पोशीदा दुआ से हासिल होते हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 पैशन, जज्बा। नंबर 2 कंपैशन, रहमदिली। नंबर 3 कन्फेशन, इतराफ। एंड नंबर 4 इंटरसेशन, शफात। ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं सीक्रेट प्रेयर के जरिए। सो पोशीदगी में की जाने वाली दुआ के ना सिर्फ ये 4 फायदे हैं, बल्कि इससे हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। क्या मिलता है? अजर मिलता है। क्या मिलता है जी? अजर मिलता है। और ये अजर यकीनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें शक व शुबा नहीं है।
ये कंफर्म्ड है। इस हवाले में दो तरह के अजर का जिक्र हमें मिलता है। हमने पढ़ा था मत्ती 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद जी ना बनो, सुनिए, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, हाँ जी, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सुनिए, यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। वो अपना क्या पा चुके? अजर पा चुके। बोले वो अपना अजर पा चुके। अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ थैंक करे, यू भाई, यहां पे जरा रुकिए, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। वो अपना अजर पा चुके। इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड है वो है रिवॉर्ड, और यूनानी जुबान का जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है इस रिवॉर्ड के लिए वो है मिस्थोस। मिस्थोस का मतलब है मजदूरी। और मजदूरी किसको मिलती है? मजदूर को, जड़ा काम करता है, रिमोनरेशन उसको मिलता है, मुआवजा उसको मिलता है, मजदूरी उसको मिलती है जो मेहनत करता है, काम करता है। हुण ए केड़ा काम करन डे ने? ये भी काम कर रहे हैं। ये लोकां नूं वखाण दा काम करन डे ने। कईयां दी रास्तबाजी लोकां नूं वखाण वाली हुंदी है, ठीक? वो पोशीदगी में कुछ होते हैं और जाहिर में कुछ होते हैं, बातन में कुछ होते हैं और जाहिर में कुछ होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो चौकों मोड़ों पर खड़े होकर इसलिए दुआ करते हैं ताकि दूसरे जाने। वाह वाह भाई, हो रही तो क्या कमाल। कई एडी मुश्किल वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं दुआ दे विच कि लोगों को पता लगे कि जी यह जी दुआ करते हैं ना, ये नहीं फड़ी जाती। हाँ जी, ओए होए ओए होए, कई रास्तबाजी इन्नी झाड़ते ने अपनी। छड्ड गल्लां दवो तुसीं। लिखा है वो अपना अजर पा चुके। उनकी मजदूरी उनको ही मजदूरी है। उन्होंने मजदूर कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि वो दिखावा करते हैं, वो दूसरों पर जाहिर करते हैं कि साडे वर्गा भगत को काट के वहाओ। होर अब यीशु ने क्या कहा अपने शागिर्दों से? जी, बल्कि जब तू दुआ करे। अब यीशु अपने शागिर्दों से मुखातिब है और कहते हैं जब तू दुआ करे, हुण तुहाडी बारी अपनी है, कोठरी में जा, तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके, दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है, अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। दुआ कर। वखान दी लोड़ ही नहीं है किसी ने। इस सूरत में तेरा बाप जो इस पोशीदगी सूरत में है, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तुझे बदला देगा। हालेलुया। कई रोजा रख के दसदे फिरदे होणगे अज जी मेरा रोजा है। वित रखिया ते तू अपने वास्ते ते दूजियां ते जाहिर करन दा की फायदा है? कई 2 बजे जाके ते वो कहणगे अज ते बड़ा रोजा लग रहा है, जिन्हों नहीं पता उन्होंने भी पता लग जाए। तो ये जाहरी रास्तबाजी के बारे में यीशु कहते हैं वो अपना अजर पा चुके हैं। लेकिन जब तुम पोशीदगी में अपने बाप के हुजूर में झुकोगे, जो पोशीदगी में देखता है, तो लिखा है वो तुम्हें बदला देगा। और यहां पर इस बदले के लिए भी लफ्ज अजर है, और इस अजर के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो है एपोडिडोमी। एपोडिडोमी का क्या मतलब है? कर्ज चुकाना। क्या? कर्ज चुकाना। अब इसका मतलब यह है कि वो लोग जो दिखावा करते हैं, वो लोग जो अपनी रास्तबाजी दूसरों पर झाड़ते हैं, अपनी रास्तबाजी दूसरों पर जाहिर करते हैं, उनको मजदूरी मिल जाती है। उन्होंने पैसे दे के साइड ते कर दिता जाता कि भाई जी इस दुनिया च तुहाडा हिस्सा सी, मुक गया, निबड़ गया, साइड ते हो जाओ। लेकिन जो पोशीदगी में दुआ करता है वो खुदा को कर्जा देता है, और जो खुदा को कर्जा देता है, लिखा है खुदा उसको बदला देता है। खुदा अपना कर्जा लांदा रहता है और रब ते कर्जा चढ़ाते रहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए पोशीदगी में ज्यादा दुआ किया करें ताकि रब ते कर्जा चढ़ता रहे तो अपना कर्जा लांदा रहे। आ रही है समझ मेरी बात की? रूहानी तौर पर भी जोरावर होते चले जाएंगे,
ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। वाह, अमेजिंग बात है, अमेजिंग बात है। पोशीदगी में की जाने वाली दुआ का अजर यकीनी है, क्योंकि इस दुआ के लिए हम खुदा को कर्ज देते हैं और दुआ के बदले में खुदा हमारा कर्ज चुकाता है। अगर आप पोशीदगी में दुआ नहीं करते तो आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप पोशीदगी में दुआ करना शुरू कर दें। आपको जो अजर मिलेगा वो अजहद भारी होगा, वो अजर अनलिमिटेड होगा, और ये वो कर्ज है जो खुदा चुकाता रहेगा, चुकाता रहेगा, चुकाता रहेगा। तुसी कर्जा चढ़ाई जाओगे, रब लाई जाएगा। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, शुक्रगुजारी करेंगे।